मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के लिए भाजपा का लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम ने कहा कि इसमें पर्यटन बढ़ाने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन से चलती है। हमारे पास भी हर तरह के पर्यटन की संभावना है। मेडिकल टूरिज्म एक नया रास्ता खुला है। दिया है। ये संकल्प पत्र के माध्यम से अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खोलेगी। जैसे आमतौर पे पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म ये एक नया रास्ता खुला है। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। तो मेडिकल की फैसिलिटी के आधार पर मेडिकल टूरिज्म से डेवलपमेंट करते हुए लोगों को रोजगार भी दें और जीवन भी बचाएं। आपको ध्यान में होगा, इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं। उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूँकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और उन पूरे देश ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करें कि इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं इस किसी केंद्र पे ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से लाभ देंगे। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में और जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले, अभी तक तो गरीबी रेखा वालों को इसमें आयुष्मान का कार्ड मिलता है, अब गरीबी रेखा भी है, मध्यम भी है और मध्यम से ऊपर वाले भी जो एक तरह से हम मान के चलते हैं कि भले ही वो किसी भी श्रेणी के हो, उनको भी इस दायरे में लाने का संकल्प लिया है। ये एक तरह से अविश्वसनीय जैसा है कि हम कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं। सभी के लिए अगर ये संकल्प ले रहे हैं तो ये वाकई सबसे बड़ा हमारा एक निर्णय मुझे लगता है कि ये किया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर लाइन से देखेंगे तो एजुकेशन, युवा, एक एक करके जितने प्रकार की बात कही है, खास करके जो 4 जातियां बताई मोदी जी ने, वो चारों जातियों को इसमें संकल्प पत्र के माध्यम से सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लिए हैं। उद्योग की कैटेगरी भी 4 नंबर तक की कैटेगरी गई है। अभी तक तो हम स्मॉल स्केल से लेकर के केवल 3 श्रेणी में जाते थे, लेकिन रोजगार परक उद्योग, जिन उद्योगों के माध्यम से केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, ऐसे बड़ी इंडस्ट्रियाँ जिस इंडस्ट्रियों के माध्यम से भविष्य में रोजगार के लिए ही खड़ी की गई है। आमतौर पर मशीनीकरण के युग में मशीनों के आधार पर प्रोडक्शन निकालना और प्रोडक्शन के बलरामपुर में दल से बिछड़े हाथी ने किसान के घर को तोड़ दिया। घर तोड़ने की आवाज सुनकर घर में सो रहे लोगों ने बाहर की ओर भागकर अपनी जान बचाई। हमले में हाथी ने किसान की गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा दिया। हाथी के आतंक से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहा।